आगे बढ़ते हैं। 2019 चुनाव के लिए सियासत सही है, लेकिन आतंकी हमले पर सियासत यकीन मानिए देशहित में बिल्कुल नहीं है। देशहित कहता है कि पुलवामा आतंकी हमले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी शायद देश हित के बारे में कम और राजनीति के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले तो पुलवामा की शहादत पर पॉलिटिक्स हुई और अब कांग्रेस ने पुलवामा हमले को मैच फिक्सिंग ही बता दिया। देखिए, मैच फिक्सिंग ये शब्द कहकर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश में कांग्रेस ने दरअसल जानबूझकर या अनजाने में पाकिस्तान को झूठा प्रचार करने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। Should clarify whether there is any match fixing between the Pakistan and Mr. Narendra Modi. Or else without their knowledge, these Pulwama incidents would not have taken place. If you look at the chain of events that has taken place after Pulwama, it looks like Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan people. अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना गिर जाएगी, इसकी कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी। कांग्रेस के महासचिव ने देश का अपमान किया है, देश की सेना का अपमान किया है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो माफी मांगे। ऐसे लोगों को भारत की जनता जवाब देगी। मैच फिक्सिंग बताकर शहादत का मजाक उड़ाने की कांग्रेस की कोशिश देखकर सबसे ज्यादा खुशी इमरान खान को हो रही होगी। Prime Minister has got ISI to investigate Pathankot. Prime Minister is going to Mr. Nawaz Sharif's wedding, and we are the poster boys. He is the poster boy of Pakistan. सिर्फ 10 दिनों में ही राहुल गांधी की देशभक्ति गायब हो गई। 26 फरवरी को राहुल गांधी ने वायुसेना पर गर्व होने का ट्वीट किया था, लेकिन आज शौर्य का अपमान करके कांग्रेस पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रही है। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गया है। तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा। कांग्रेस के देश विरोधी सवालों का जवाब सेना नहीं देगी, लेकिन मौसम के हिसाब से देशभक्ति करने वाली पार्टी को 135 करोड़ देशवासी 2019 में जरूर जवाब देंगे। रविंद्र कुमार, सी मीडिया, दिल्ली। और पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान के लिए कैसे काम किया, या यूं कहें पाकिस्तान के लिए कैसे बैटिंग की, वो देखिए। दिग्विजय सिंह ने कहा, मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर शादी में चले जाते हैं तो क्या ये देशभक्ति है? उधर कपिल सिब्बल बोले, क्या पीएम मोदी आतंकवाद का राजनीतिकरण करने के दोषी हैं? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, जिस जंग में बादशाह की जान को खतरा ना हो उसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं। लेकिन सबसे पहले अजीब गरीब रहा राहुल गांधी का बयान, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो कहना था उन्होंने कह दिया। यानी कि एक बार में ही राहुल गांधी ने अपने नेताओं के सभी बातों का एक तरीके से समर्थन कर दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के लोगों ने इस पे मतलब जो चर्चा करनी थी कर दी। मैं इस पे मतलब ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। आपने अक्सर ये सुना होगा, ये बात अमन, ये बात होती है कि भारत को इजराइल की तरह आतंकवाद से लड़ना चाहिए। इसकी चर्चा बार बार की जाती है। लेकिन आज भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आतंकवाद का पक्ष लेने वालों पर फेसबुक स्ट्राइक कर दी। जनरल वीके सिंह ने कहा कि आतंक के खिलाफ एक्शन पर पूरा देश एक साथ नहीं है। साथ ही देश के कुछ नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहते हैं। कुछ नेताओं का सेना और सेनाध्यक्ष का अपमान करना भी आतंक के खिलाफ लड़ाई पर सवाल उठाता है। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन पर सवाल उठाने वाले लोग भी हमारी लड़ाई को कमजोर करते हैं। और इसके साथ ही विपक्ष का आतंकियों पर कार्रवाई का सबूत मांगना भी बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए कि भारत और इजराइल में क्या अंतर क्या है, ये समझिए। दरअसल इजराइल में आतंक के खिलाफ एक्शन में सब एक साथ होते हैं, जबकि भारत में सियासी फायदा ज्यादा जरूरी हो जाता है लोगों के लिए, पार्टियों के लिए। उधर इजराइल में सबूत नहीं मांगे जाते, जबकि भारत में विपक्ष सबूत मांगता है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक होती है तब सबूत मांगे जाते हैं। हाँ, सबूत नहीं, वहां ताबूत दिए जाते हैं। वैसे इजराइल में सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ना उठाता है, तो यहाँ कुछ नेताओं को कुछ भी कहने की आजादी है। इजराइल में फिलिस्तीन की तारीफ नहीं की जाती, लेकिन यहाँ इमरान की खुलेआम तारीफ होती है। शांति का नोबेल देने की बात भी होती है। फैन क्लब जो है यहाँ पर बहुत बड़ा है। वैसे इजराइल में टुकड़े होंगे का टुकड़े टुकड़े गैंग की जो नारेबाजी है वैसे ऐसी हो ही नहीं सकती है। लेकिन भारत में तो देश की राजधानी में ऐसा होता है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसा होता है, नेता बचाने पहुंच जाते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। इसमें आखिर गलत क्या है?